Hello everyone, welcome to my channel. Myself Afrin, a first year MBBS student at Vardhaman Mahavir Medical College and Safdarjung Hospital, New Delhi. आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू मेक मिस्टेक कॉपी सो दैट यू कैन एनालाइज योर मिस्टेक्स प्रॉपरली. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले आपको मिस्टेक कॉपी बनाने के लिए टेस्ट देने पड़ेंगे. तो टेस्ट देने हैं अच्छे से और फिर उसके बाद उन टेस्ट को लेके बैठना है और अपनी गलतियां जो है वो अच्छे से एनालाइज करनी है. अब वो एनालाइज कैसे करनी है आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फिजिक्स से स्टार्ट करना है, केमिस्ट्री या बायो से स्टार्ट नहीं करना है, क्योंकि आपका मोस्ट ऑफ द बच्चों के हिसाब से मैं बता रही हूँ, उनका जो हार्ड जो सब्जेक्ट रहता है वो फिजिक्स रहता है. सबसे पहले फिजिक्स के क्वेश्चंस देखने हैं. क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर स्टार्ट करने हैं. अब क्वेश्चन की 3 कैटेगरीज होती हैं. पहली वो जो आपको बिल्कुल आया ही नहीं, आपने सॉल्व मतलब आपको समझ में ही आया वो क्वेश्चन. दूसरी वो कैटेगरी वाले क्वेश्चंस जो आपने सॉल्व तो करे बट आपका आंसर गलत आया. तीसरी कैटेगरी के क्वेश्चंस है आपने तुक्का लगाया और वो सही चला गया. तो इन वाले जो भी क्वेश्चंस हैं सारी कैटेगरीज में एक कॉमन बात आपको जरूर करनी है, सबके सॉल्यूशंस जरूर देखने हैं. अब हम पहली बात करते हैं, पहली कैटेगरी कि आपको बिल्कुल आया नहीं, वो क्वेश्चन आपने पढ़ा और आपने वो स्किप कर दिया, आप छोड़ के आ गए टेस्ट में. तो वो आपको कैसे अप्रोच करना है? सबसे पहले उसके सॉल्यूशन देखने हैं और उसका टॉपिक देखना है कि वो क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आया था. वो टॉपिक आपको रिवाइज करना है. ठीक है, वो टॉपिक है ना, लिख लेना उस टाइम अपनी मिस्टेक कॉपी में. क्वेश्चन डालो, क्वेश्चन नंबर डालो, आंसर डालो और आंसर पूरा सॉल्यूशन वगैरह लिख लो और उसमें नोट डाल लो कि हाँ मैंने ये वाला क्वेश्चन जो है वो इस टॉपिक से आया था, ये टॉपिक मुझे दोबारा से अच्छे से रिवाइज करना है. सेकंड टाइप के क्वेश्चंस वो वाले हैं जो आपको आते थे, आपको लगा कि हाँ मेरे को आते थे, बट आपने उसमें कोई सिली मिस्टेक कर दी. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने क्वेश्चन सॉल्व करा, करते करते आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, तो ये भी सिली मिस्टेक में आ जाती है. आपने क्वेश्चन पूरा ढंग से नहीं पढ़ा, पूछा कुछ और था और आपने आंसर कुछ और दे दिया, ये भी सिली मिस्टेक में आ जाती है. इन वाले क्वेश्चंस का भी क्या करना है, आपको सॉल्यूशन देखना है. सॉल्यूशन एक बार कर लो, अपनी मिस्टेक कॉपी में लिख लो, सिंपल अपने वर्ड्स में भी सॉल्यूशन लिखने हैं और क्वेश्चन भी अपने ही वर्ड्स में लिखना है. जितना शॉर्ट हो सके उतना आपको लिखना है. तो जैसे आपका फॉर्मूला आपने गलत लगा दिया, ठीक है, तो वो फॉर्मूला लिख लो. अगर आपसे कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है उस क्वेश्चन में, तो नीचे जब आपने सॉल्यूशन लिख लिया उस क्वेश्चन का, तो नीचे लिख लो कि हाँ मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक करी है. सिंपल लिख लो कैलकुलेशन मिस्टेक. ठीक है, तो जब भी आप दोबारा रिवाइज करोगे तो आपको वो क्वेश्चंस दिखते जाएंगे जिसमें भी आपने कैलकुलेशन मिस्टेक करी है. इससे आप नेक्स्ट टेस्ट में कैलकुलेशन मिस्टेक कम करने की पूरी कोशिश करोगे. अब आते हैं थर्ड कैटेगरी वाले क्वेश्चंस में जिसमें आपका तुक्का सही चला गया. ऐसे क्वेश्चंस में भी आपको अच्छे से सॉल्यूशंस देखने हैं. ठीक है, सॉल्यूशन है ना, जो भी क्वेश्चन आपका गलत गया या फिर आपका तुक्का लगा या फिर आपको आया ही नहीं, सबके सॉल्यूशन देखना है. ये मैंने आपको पहले भी बताया. जो भी फॉर्मूला उस क्वेश्चन में यूज हुआ है या फिर जो भी हाईलाइट उसके अंदर यूज हुई है, लाइक कोई टॉपिक यूज हुआ है और आपको वो नहीं आता था, वो टॉपिक लिख लो, वो फॉर्मूला लिख लो. आपने कौन सा गलत फॉर्मूला लगाया वो भी साइड में लिख लो कि हाँ मैंने इस वाले क्वेश्चन में ये गलत लगा दिया था. ठीक है, तो इस तरीके से आपको बढ़ना है. ये वाली जो मैंने टेक्निक्स बताई है आपको फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री इन दोनों में बहुत अच्छे से काम में आएगी. ठीक है, अब बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कैसे एनालाइज करना है. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है वो रिएक्शन होते हैं, नेम रिएक्शंस होते हैं और कुछ इक्वेशंस भी होते हैं. जैसे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में वो फॉर्मूलेज होते हैं लाइन से, वो आपको याद करने होते हैं. तो उन वाले क्वेश्चंस में भी बहुत गलती हो जाती है जब वो फॉर्मूले याद नहीं रहते. तो ऐसे क्वेश्चंस में भी आपको वो फॉर्मूले लिख लेने हैं. जो भी नेम रिएक्शन गलत गए हैं वो नेम रिएक्शन दोबारा से लिख लेने हैं. ठीक है, ताकि आपके दिमाग में वो बार बार चीज जाए. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्डर्स वगैरह होते हैं, उनको दोबारा लिख लो अगर वो गलत गए हैं तो जो भी गलत जा रहा है वो सिंपल आपको लिखते जाना है मिस्टेक कॉपी में. जो भी फॉर्मूला गलत जा रहा है वो लिखो, जो भी रिएक्शन गलत जा रहा है वो लिखो. अब बात करते हैं कि बायो में आपको कैसे करना है. जैसे बायो का आपका कोई भी क्वेश्चन गलत गया पर्टिकुलर, वो आपको टॉपिक लिख लेना है. जस्ट मिस्टेक कॉपी में वो टॉपिक लिख लेना है
और फिर वो जाके आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है, ठीक है। तो बायो में आपकी मेन एनसीईआरटी रहेगी, और जैसे कुछ फैक्ट्स होते हैं कि बीपी इतना रहना चाहिए, किसी के एग्जाम्पल हम भूल जाते हैं, जैसे प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, इन सब के एग्जाम्पल्स हम भूल जाते हैं। बायोमोलिक्यूल्स में भी बहुत सारी टर्म्स हैं जिसके मीनिंग हम भूल जाते हैं। तो वो वाले छोटे छोटे पॉइंट्स आप लिख सकते हो मिस्टेक कॉपी में। बट अगर आपको किसी टॉपिक में ही प्रॉब्लम है, जैसे मेरे को कॉकरोच बहुत डिफिकल्ट लगता था, हर बार उसके क्वेश्चन मेरे से गलत जाते थे, तो मैंने वो टॉपिक स्टार मार्क करके मिस्टेक कॉपी में लिख लिया था। तो आप बायो में इस तरीके से कर सकते हो, सिंपल टॉपिक लिख लो और उसे एनसीईआरटी से जाके रेफर करो। तो ऐसे ही सिंपल तरीके से बनानी है मिस्टेक कॉपी, ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, ठीक है, आराम से हो जाता है। और रेफरेंस के लिए मैंने अपनी मिस्टेक कॉपी डाल दिया अपने टेलीग्राम चैनल पे, आफिरा वीएमएमसी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो चेक कर सकते हो आपकी किस तरीके से मैंने बनाई थी। और अपनी खुद की मिस्टेक कॉपी बनाओ और उसे टाइम टू टाइम आपको रिवाइज भी करते रहना है। सबसे बेनिफिशियल मिस्टेक कॉपी ना आपको लास्ट के 2 मंथ में पता चलेगा उसका क्या यूज है। जस्ट आपको खोलनी है मिस्टेक कॉपी, जो भी आपके क्वेश्चन जिस भी टॉपिक से गलत गए हैं वो टॉपिक आप जस्ट टेस्ट से पहले पढ़ सकते हो। तो बहुत फायदा होता है मिस्टेक कॉपी का। अगर अभी तक भी आपने नहीं बनाई है और अभी से आप स्टार्ट कर दोगे, आपको काफी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा अपने अंदर। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, अपनी हेल्थ का बहुत सारा ख्याल रखो और खुश रहो।